नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 6 का विषय सामाजिक विज्ञान का एसे 1 का वायरल पेपर। तुम्हारे परीक्षा में हूबहू इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला भाग पूछा गया बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जो कि तुम्हें 1 अंक पे पूछा जाएगा। जहां पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? ऑप्शन क मंगल, ख बृहस्पति, ग शुक्र, घ शनि। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बच्चों शुक्र को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 1 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, हड़प्पा के नगरों में महान स्नानगार किस स्थल पर पाया गया? ऑप्शन क कालीबंगा, ख लोथल, ग हड़प्पा, घ मोहनजोदड़ो। तो महान स्नानगार बच्चों मोहनजोदड़ो में पाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न सेकंड का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न थर्ड पे, जहां पे तुम्हें पूछा है पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? ऑप्शन क परिक्रमण, ख घूर्णन, ग गुरुत्वाकर्षण, घ झुकाव। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे। तो प्रश्न 4 पे तुम्हें पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन क लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन ख लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन ग लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन घ लगभग 3,000 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 12,000 वर्ष पूर्व ही उपमहाद्वीप में कृषि का आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, भारत में विविधता का मुख्य कारण क्या नहीं है? ऑप्शन क भाषा, ऑप्शन ख धर्म, ऑप्शन घ जाति व्यवस्था, ऑप्शन घ जलवायु। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जाति व्यवस्था। तो प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है? ऑप्शन क अनुच्छेद 12, ऑप्शन ख अनुच्छेद 14, ऑप्शन ग अनुच्छेद 21, ऑप्शन घ अनुच्छेद 32। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अनुच्छेद 14, जो कि सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वह स्थान जहाँ आरंभिक समाज में लोग रहते थे और जहाँ पुरातत्वविदों को औजार, बर्तन और इमारतें मिली क्या कहलाता है? ऑप्शन क बंदरगाह, ऑप्शन ख नगर, ऑप्शन घ पूरा स्थल, ऑप्शन घ स्तूप। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ग, यानी कि पूरा स्थल कहलाता है। अब आते हैं प्रश्न 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क प्रतीक, ऑप्शन ख दिशा, ऑप्शन घ पैमाना, ऑप्शन घ अक्षांश। तो बच्चों मानचित्र पर दूरी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पैमाना का, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 8 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन क लोहा, ख सोना, ग तांबा, घ चांदी। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 9 का। अब आते हैं बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा है इतिहास जानने के लिए दो प्रमुख स्रोतों का नाम बताइए। तो इतिहास जानने के लिए दो प्रमुख स्रोत है। पहला है बच्चों पांडुलिपियाँ, जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं। दूसरा है अभिलेख, जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख है। तो इस तरह से दो प्रमुख स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आरंभिक समाज के लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे? तो बच्चों आग का उपयोग बच्चों करते थे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे आग का उपयोग।
अब आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के समांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर लिखना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में विविधता के दो प्रमुख कारण बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला है भौगोलिक जलवायु विभिन्नता, अलग अलग क्षेत्रों में भोजन, वस्त्र, जीवन शैली में अंतर। सेकंड है सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नता, विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों का सह अस्तित्व है। तो इस तरह से बच्चों भारत में विविधता के दो प्रमुख बताने हैं तुम्हें। अब आते हैं बच्चों सौरमंडल में पृथ्वी के आदित्य ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जल, वायु और अनुकूल ताप मौजूद हैं, इसीलिए इसे आदित्य ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 5 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न पे, यानी कि 3 अंक के प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों हड़प्पा सभ्यता के नगरों की दो मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका सही उत्तर है पहला है नियोजित नगर निर्माण, नगरों को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता था जहां सड़कें सीधी थी। सेकंड है उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली, घरों की नालियां सड़कों की मुख्य ढकी हुई नालियों से जुड़ी होती है जिससे में सफाई के लिए मैनहोल बने होते थे। थर्ड पॉइंट पे लिखोगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दोगे फिर भी तुम्हें 3 अंक मिलेगा। तो इस तरह से लिखना है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की दो मुख्य विशेषता। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पृथ्वी की गति के कारण होने वाले दो प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की गति होने के कारण दो प्रभाव है, पहला है दिन और रात होना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी दिन और रात में बदलता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे तुम लिखोगे ऋतुओं में परिवर्तन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। अब आते हैं बच्चों तीसरा और चौथा प्रश्न, जो कि तुम्हारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है डायन प्रथा सामाजिक भेदभाव को किस प्रकार बढ़ावा देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह मुख्य रूप से महिला के खिलाफ एक लैंगिक भेदभाव है। इसे अंधविश्वास के कारण बढ़ावा मिलता है जिससे महिलाओं का उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार किया जाता है जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जीवन की विभिन्न शैली पर ऋग्वेद के दो प्रमुख विचारों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सामाजिक विभाजन, पहला लोगों को काम के आधार पर पुरोहित, राजा, वैश्य विभाजित किया गया था। सेकंड है प्रार्थनाएं, समाज में अक्सर मवेशियां, पुत्रों और युद्ध में विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें सारे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।